नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश की परंपरा है, जब भी हम अपने गुरुजनों, अपने बुजुर्गों से मिलते हैं तो उनको नमन करते हैं और वो हमें कहते हैं आयुष्मान भव, क्योंकि हमारे गुरुजन, हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, आयुष्मान हो। और यही काम और यही इच्छा हमारी सरकार की भी है। हमारी सरकार चाहती है कि भारत के सभी लोग स्वस्थ हों। इसके लिए हमारी सरकार एक योजना चला रही है, जिस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत सिर्फ ये योजना ही नहीं, बल्कि ये गरीबों के लिए सुरक्षा कवच है, जिसके तहत लोगों का इलाज तो होता है, पर उनके जेब पे खर्च का दबाव बिल्कुल भी नहीं होता है। दर्शकों, अपने कार्यक्रम आयुष्मान भारत में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे झारखंड में कैसे आयुष्मान भारत योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में। वहां चल के हम देखेंगे कि जो कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें पौष्टिक आहार की कमी से विटामिन, खनिज, आहार, वसा की जो कमी हुई है, उनसे जो बीमारी हुई है, कैसे उनका इलाज हो रहा है। और वो जो कुपोषित बच्चे हैं आज की तारीख में स्वस्थ हो रहे हैं और स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं रामगढ़ सदर अस्पताल और देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित कुपोषण उपचार केंद्र संजीवनी बना है। इस केंद्र से सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां उन्हें उचित पोषण और बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के आने के बाद से जो हमारे देश के वैसे लोग जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे, कहीं कि उनकी जान तक जा रही थी, इस योजना के आने के बाद से गरीब लोग अपना इलाज करा पा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी देवी। कहाँ से आई हैं? बुरकुंडा से हैं। बुरकुंडा से आई। क्या हुआ आपके बच्चे को? बाबू का बुखार नहीं छूट रहा है और खांसी। यहाँ पर आने के बाद बढ़िया इलाज हो रहा है? हाँ। क्या क्या सुविधा मिल रहा है? हाँ, सुविधा क्या क्या? बहुत कुछ मिल रहा है। क्या बताइए? जैसे मेरा बच्चा बहुत तबीयत भी खराब था, यहाँ थोड़ा ठीक हो चुका है। सब ठीक है। हाँ। आपको मिलता है खाना पीना? हाँ, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत ऐसा नहीं है। साफ सफाई से बढ़िया है? सब है यहाँ। हम तो फर्स्ट बार आए हैं भैया। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम पूनम कुमारी है। कहाँ से आई? गांव बारीडी। बाड़ी से आई। हाँ। क्या होता है बच्चे को? उसका तबीयत खराब था, तो यहाँ आने से अभी सुधार हुआ है बहुत कुछ, और अभी ठीक है और खेल भी रहा है और खाना पीना में भी ध्यान दे रहा है थोड़ा। सब भी बढ़िया मिल रहा है? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन? हाँ। दीदी, अगर यही इलाज आप प्राइवेट अस्पताल में कराते तो काफ़ी पैसा लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा लगता करा है। पति क्या? नहीं। तो यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ। आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा हो रहा है? उससे मतलब कि हम फ्री इलाज ले सकते हैं और मतलब जहाँ तक से हो उससे और भी ज़्यादा मदद मिले हमको। सदर अस्पताल में कुपोषण उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका समुचित इलाज किया जाता है। इस केंद्र में बच्चों को पौष्टिक भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा इलाज बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस हो रहा है। मैं सदर अस्पताल में कार्यरत हूँ, एमटीसी प्रभाग में, और मैं यहाँ की न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मेरा नाम कंचन है। यहाँ पर बच्चे का हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग हमारा बच्चे के भार के अनुसार उसका डाइट बनाया जाता है, उसके अनुसार डाइट मिलता है। और यहाँ डॉक्टर द्वारा जो लिखा हुआ दवाई रहता है वो सारा कुछ बच्चे को मुफ्त में दिया जाता है समय से। और यहाँ पर बच्चे का जो भी जांच है, इलाज है, सारा कुछ मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा भी अन्य अगर सुविधा, जैसे आयुष्मान से भी कुछ टैग हैं, तो हो या ना हो, अगर कुछ ज़रूरत होता है तो उसे भी कवर करती है। बाहर से भी जांच जो होता है वो भी हम लोग करवाते हैं। और माँ को यहाँ तीनों समय खाना मुफ्त में दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे को भी हर 2-2 घंटे के समय पे अंतराल पे आहार दिया जाता है। बच्चे का खेलने का प्लेस है और मदर का मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह है और पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है, जैसे एसी, ठंडे के दिनों के लिए वार्मर
और बहुत सारी सुविधाएं हैं। सारा यहाँ 24 आवर्स सिस्टर लोग देख रेख के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि हमारे गांव भर में देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम लोग 1000 डे को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि 1000 डे जो होता है मदर का, जब वो गर्भधारण की और बच्चा 2 साल तक का ना हो जाए, इसमें विशेष रूप से माँ को ध्यान देना चाहिए और बच्चे को भी कैसे आहार देना चाहिए उसको भी यहाँ बताया जाता है। उसके बाद जैसे गर्भ में अगर बच्चा आया तो जैसे अधिकतर माँ का ये होता है कि हमें 3 समय का ही आहार जो होता है वो सफिशिएंट है, लेकिन 3 समय का आहार सफिशिएंट नहीं होता है। ये सिर्फ मदर के शरीर को चलाने के लिए है। अगर बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को 2 समय और एक्स्ट्रा खाना खाने की ज़रूरत होती है। इस कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के साथ रहने वाले माता पिता को भी आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने बच्चों की उचित देखभाल कर सकें। सदर अस्पताल रामगढ़ के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि कुपोषित बच्चों के लिए यहाँ स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ उपचार के साथ बच्चों को अक्षर ज्ञान का भी बोध कराया जाता है। उस खाने में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होती है। जैसे अच्छे से लोकली जो भी मिल रहा है वो समय समय पे खाए, साग सब्जी खाए, चना, सोयाबीन बड़ी, वो सब कुछ भी जो है कि वो समय पे अच्छे से प्रोटीन कैलोरी लेते रहें और इससे माँ और बच्चे का गर्भ में अच्छे से विकास होता है। उसके साथ साथ में जब धात्री होती है तो उसे और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसे एक्स्ट्रा और लेने का ज़रूरत होता है जिससे उनका दूध बनने में कोई कमी ना हो, अच्छे से 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। उसके साथ साथ में जब बच्चा ऊपरी आहार स्टार्ट करता है तो उन्हें हर एक तरह का, जैसे गांव घर में महिलाएं जो होती है बच्चे को दूध, बिस्किट, सैरेलैक वगैरह देती हैं, तो उससे बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो डाउन जाता है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होता है। जैसे 6 मंथ के बाद हम लोग का ऐसे हिंदी वर्जन में कहते हैं कि अन्नप्राशन करा देना चाहिए। तो अन्नप्राशन अपने आप को दिखाता है कि अब मदर का मिल्क से बच्चे का विकास नहीं होगा, तो इसीलिए बच्चे को ऊपर से अनाज देना, हरी साग सब्जियां, जैसे 3 रंग का भोजन जरूर देना चाहिए, नारंगी, सफ़ेद, हरा, ये मिक्सअप बच्चे को देना चाहिए जिससे बच्चा कुपोषित ना हो। नहीं, माताओं के लिए भी ज़रूरी है, ये हर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है। बस आहार का ये मात्रा है कि जैसे माँ अगर धात्री हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आहार का डोज बढ़ेगा। जैसे हम लोग आकलन करते हैं कि एक कम व्यक्ति जो कम श्रम कर रहा है उसको ऐसा खाना चाहिए, जो थोड़ा मध्यम कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, जो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए। बस 3 रंग सबके लिए फॉलो होता है, लेकिन यही है कि मात्रा पर डिपेंड करता है। खुर्शीदा परवीन, नैसरा से। इसको खुजली बहुत ज़्यादा है तो वही दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, मतलब बच्चा को तो पहली बार यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे तो बाबू लोग मेरा सब यहीं हुआ है, हर एक चीज़ तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा ही है। प्राइवेट में थोड़ा पैसा लगता है, यहाँ थोड़ा ही है। जी, मेरे पास नहीं है। कुपोषित बच्चों तथा उनकी माताओं को आवास की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जब बच्चे के वजन में बढ़ोतरी होने लगती है तो उसे 21 दिन या उससे पूर्व ही छोड़ दिया जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए यहाँ पर्याप्त संख्या में आधुनिक बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं। जन्म के बाद नवजात शिशुओं का सही देखभाल नहीं होने से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। ये लोग तो आते हैं, कुपोषित बच्चा लेके आते हैं, हम लोग वेट गेन ऐसी करते हैं, लंबाई के अनुपात में वजन -3 SD से कम, तो बच्चा को ऐसा बच्चा को MOC 11.5 से नीचे, जैसे पैर में एडिमा, सूजन उजन रहता है तो ऐसा बच्चा को भी एडमिट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर जांच लिखते हैं, उसके बाद एडमिट, और उसके बाद जांच सब करते हैं, उसके अनुसार दवा लिखाता है, फिर देते हैं, उसके बाद ठीक होके बच्चे चले जाते हैं। 15 से 20 दिन का मैक्सिमम रहने का यहाँ पे ये रहता है। अगर उससे ज़्यादा दिन भी लगे तो उसमें भी रखते हैं हम लोग, और सब फ्री में इलाज होता है।
तो दर्शकों, हमने देखा कि रामगढ़ जिले के लोग सदर अस्पताल में कैसे स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं और कुपोषित बच्चे जो हैं अब स्वस्थ होकर घर की वापसी ले रहे हैं। दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री जो होती है वो जगत जननी होती है, उन्हीं की वजह से संसार में जीवन है और सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है। इसलिए सरकार हमारी स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी चिंतित है और उनको भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, खासकर वो स्त्रियों को जो गर्भवती हैं। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलेंगे कोडरमा जिला में हम आपको लिए चलेंगे सदर अस्पताल। वहां चल के हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है और लोग स्वास्थ्य का लाभ कैसे उठा रहे हैं और जो उनका ये सफ़र है वो कैसे बहुत ही खुशनुमा हो रहा है। झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पताल एवं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने को लेकर काफ़ी जोर दिया गया है। देश में आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत के बाद से ही सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम पहुँचे हैं सदर अस्पताल कोडरमा और हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा। आइए इनसे जानते हैं गर्भवती माताओं बहनों का इलाज विकास हो रहा है और कैसे वो लाभान्वित हो रही। आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजेश्वरी कुमारी, डेबो से। नहीं, पहले भी आए हैं। अच्छा होता है, हर चीज़ का सुविधा मिलता है यहाँ। हाँ हाँ होता है, हाँ सब होता है। ममता कुमारी, बाराडी। हाँ, सारा जांच होता है फ्री में। हाँ, सही रहता है। हाँ हाँ, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरे, उसका हम भरेंगे तब ना। खुशबू कुमारी, खरियोड़ी से। पहली बार आई हूँ। हमारी सासू माँ बताई थी। पूजा कुमारी, मरकच्चो से। हाँ, अच्छा हो रहा है फिलहाल। दुर्गा कुमारी, मरकच्चो। पहली बार है। हाँ, सब मिल रहा है। प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ पे सुविधा अच्छा है? यहाँ पे अच्छा है। खुशबू कुमारी, छंदवारा से। हाँ, अच्छा इलाज हो रहा है। नहीं, और भी पहले आए। सुविधा अच्छा है, इलाज अच्छा होता है, संतुष्ट है इलाज से। हाँ, मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल कोडरमा स्थित स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की, जहां गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य से संबंधित कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को यहां प्रसव पूर्व की सभी जांच एवं दवाइयां तथा परामर्श बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस मिल रहा है। हम सही है, पूर्णनगर से। मेरा नाम पूनम कुमारी है। इस जो मरीज आती है, जो उसको नहीं पता रहता है, उसको हम लोग मदद करते हैं। डॉक्टर मतलब कहाँ बैठता है, ब्लड जांच मतलब जो सारा चीज़ है वहाँ हम लोग बताते हैं, सहयोग करते। नहीं जानती तो उसको दिखाते हैं ले जाकर। जो भी गर्भवती आती है उसके मतलब पर्ची कटवा के डॉक्टर से दिखाते हैं और जितना सारा जो जाँच रहता है, ब्लड जाँच, अल्ट्रासाउंड सब मतलब यहाँ से हो जाता है और प्रसव के लिए फिर ऊपर में भेज देते हैं डॉक्टर। फिर अपना आयुष्मान भारत से यहाँ होता है फ्री इलाज, उसको बताते हैं मतलब आयुष्मान कार्ड से उसका मतलब फ्री इलाज हो जाता है। ब्लड जांच हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सारा चीज़ हो जाता है। डॉक्टर रूपा कुमारी है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी सदर में पोस्टेड हूँ, ठीक है। ऑनकॉल सर्जन एज अ ऑनकॉल गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ पे तो मैक्सिमम सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। पेशेंट आती है, हम लोग का बेसिक होता है कि बीपी पल्स वगैरह जो मॉनिटरिंग वाइटल्स होता है वो लेके पेशेंट आता है। मॉनिटरिंग होता है कि लाइक ग्रोथ, बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है कि आज मदर वेट गेन होना है ठीक से प्रॉपर, बीपी नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट को कुछ लगता है कि कुछ है जैसे डेफिशिएंसी आयरन मतलब खून की कमी है या कुछ है, तो उसके लिए फिर एडवाइस किया जाता है। प्रॉपर मंथली चेकअप जो होता है जैसा मतलब आज इंडिया का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग चेकअप कर रहे हैं, ठीक है।
जैसा रहता है कि लाइक पेन में अगर पेशेंट, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का है व्यवस्था। अगर लगा सिजेरियन का इंडिकेशन है तो फिर ओटी में जाके तुरंत ऑपरेशन का व्यवस्था हो जाता है। ठीक है, टेस्ट का है यहाँ पे सब कुछ बेसिक, जैसे हीमोग्लोबिन चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, थायराइड का है, रूटीन माइक्रोस्कोपी पेशाब का जो जांच होता है, प्लस वायरल मार्कर्स होता है जिसमें HIV होता है, HbS एंटीजन होता है, VDRL होता है, सब कुछ यहाँ पे है व्यवस्था। सारा जांच यहाँ पे हो जाती है। अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सुविधा में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसे अब मान लो कि पेशेंट आता है अगर, ठीक है, एक तो होता है कि पेशेंट का लोड ज़्यादा है तो वो लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि हम हर किसी को एक साथ नहीं दे सकते। वो ऐसे सिस्टम की वजह, जैसे BP पल्स वगैरह लेके बाहर से आता है पेशेंट, फिर यहाँ पे आता है, चेकअप होता है। अगर पेशेंट का सब कुछ रहता है, जांच वगैरह लिखा जाता है, सारा जांच यहीं पे हो जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है तो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, आयुष्मान का तो बहुत ज़्यादा, जैसे वही नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, वो फ्री है, व्यवस्था है यहाँ पे। रहने वगैरह का भी है सर, खाना वगैरह भी मिल रहा है। ठीक है, तो सब कुछ तो है यहाँ पे। सदर अस्पताल कोडरमा में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं का नियमित जांच, अल्ट्रासाउंड, आयरन तथा कैल्शियम की गोलियां, वैक्सीन सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सदर अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार नॉर्मल एवं सिजेरियन प्रसव सरल तथा सुरक्षित तरीके से कराया जा रहा है। जांच तो सारी जांचें हो रही है यहाँ पे। जैसे ब्लड ग्रुपिंग है, हो ही रही मदर की, हीमोग्लोबिन है, या टोटल काउंट से होते हैं, CBC होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। दूसरा चीज़ एक शुगर जांच होता है, वो GTT जो बोलते हैं, तो में तो रैंडम ब्लड शुगर भी होता है। फिर जो होता है इन्फेक्शन देखने के लिए HIV हो गया, VDRL हो गया, HbS एंटीजन होता है। ये बेसिक जाँचें होते हैं कि हमें हर प्रेग्नेंट औरतों को कराना होता है। रही बात है थायराइड की, TSH वो भी हो रहा है हमारे पास। अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड भी सब कुछ हो रहा है यहाँ पे मंथ वाइज। बस एक है कि एनुअली स्कैन नहीं हो पाता है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे अभी शायद उतना खान पर हेल्दी खाना होता है। जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे मतलब जितना न्यूट्रिशियस चीज़ है वो चीज़ ज़्यादा यूज़ करना है, जंक फूड नहीं खाना है ना। और हेल्दी खाना में वही हो गया, फ्रूट्स वगैरह इनटेक है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन डाइट्स लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए प्रॉपर। पेशेंट को अगर एक्सरसाइज जैसे लगता है हाई रिस्क है, उसके हिसाब से भी काउंसिल किया जाता है। डायबिटिक है तो उनके लिए थोड़ा अलग डाइट चलता है। देखिए, ये नॉर्मल डिलीवरी का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेवी एक्सर्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि लीकिंग होने का डर होता है। पेशेंट नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे डेली एक्टिविटी जैसे कर रही है, अब कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोगों को सोचना ऐसा कि घर में झाड़ू पोछा करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये सोच गलत है। क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे का सब कुछ सही रहता है, और अगर पेशेंट ऐसे नहीं भी कुछ कर रही है तो भी हम ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। क्योंकि इंडक्शन एक होता है जिसको पेन नहीं हुआ है, उसको आर्टिफिशियल पेन दे के फिर उसको मॉनिटरिंग करके अगर पेशेंट कोऑपरेट करती है तो आराम से हो जाता है। बच्चे की धड़कन सही होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट का भी लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बिजी हो या जो भी हो रहता है, तो उसकी वजह से सिजेरियन रेट हो जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि नहीं होता, नॉर्मल हो रहा है। प्रसव के बाद जन्म प्रमाण पत्र और पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है, जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य को पूरा करता नजर आ रहा है। यहाँ का स्त्री एवं प्रसूति विभाग प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान, मासिक धर्म, रजोनी वृत्ति से जुड़ी समस्याओं का हल, जन नियंत्रण, परिवार नियोजन, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों की जांच इत्यादि कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ पर विशेष बल दिया जा रहा है। एक तो होता है बेसिक चीज़ें कि वो उनको पहले तो डेली फिटल मूवमेंट काउंट्स करना है, कि मतलब आपका मूवमेंट एडुकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अदरवाइज कोई डेंजर साइन तो नहीं लेबर का, जैसे लाइक पेन एब्डोमेन हो रहा है, टाइटनेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, या मूवमेंट कम लग रहा है, या लीकिंग हो गया मतलब पानी छूटना होता है, या ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, शो होता है कभी होता है, वो सब अगर चीज़ें हैं तो हम लोग बोलते हैं अर्जेंटली आपको मतलब कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का है कि 9 महीना नहीं हुआ तो नहीं हो सकता इमरजेंसी, होने कभी भी हो सकता है, तो उस समय तुरंत आने। अदरवाइज होता है कि फिर एक डेट पे होता है, कभी कभी पेशेंट का ये भी सोच होता है कि अगर दर्द नहीं उठा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, मेरा अभी बच्चा नहीं होगा। बट वो डेटिंग रहता है कि इतना आपको EDD दिया जाता है कि एस्टिमेशन डेट जो डिलीवरी का निकलता है उसके हिसाब से डिलीवरी हो जाना चाहिए तब तक। जैसे बांझपन, एजिंग तो है, एज एक फैक्टर है, इनफर्टिलिटी जो बांझपन बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जो ओवुलेशन जो होता है हर महीने में ओवुलेशन होता है, हर औरतों में होता है ये, ठीक है। तो एज के साथ क्या होता है कि वो ओवम का जो क्वालिटी होता है कम होते जाता है, तो एक तो ये कारण है।
प्लस दूसरा चीज़ है कि ये क्या होता है, कितना लोग जंक फूड इतना कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो थोड़ा वेस्टर्न अर्बन एरिया मतलब अर्बन जैसे वो अपना रहे लोग। पहले रहता था गांव में कि लाइक थोड़ा हेल्दी खाना ज़्यादा खाते थे, तो ऐसे हो जाता है। अर्ली मैरिज है तो अर्ली मैरिज क्योंकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट होता है जो हमारा वो 20 और 25 के बीच में होता है ना, ज़्यादा फर्टाइल होती है औरतें। इसके बाद थोड़ा 30 के बाद फर्टिलिटी थोड़ा डिक्रीज़ होते जाता है, क्योंकि ओवुलेशन का जो है टाइमिंग, ओवम का जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम होते जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं FSH वो रिड्यूस होते जाता है, सॉरी इंक्रीज होते जाता है ना। चेकअप चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता घर पे कि बच्चा मेरा ग्रो कर रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है इनको लास्ट डेट ही नहीं पता होता है, LMP जो बोलते हैं पीरियड्स कब आया है, तो उसके हिसाब से उनको डेटिंग पता नहीं होता है। तो अगर पेशेंट रेगुलर चेकअप करते हैं तो हम बता पाते हैं कि आपका डेट कब निकल रहा है, क्या डेंजर साइन हो सकता है, क्या बच्चे के लिए प्रिकॉशन ले सकते हो, अपने लिए मदर के लिए कितना ज़रूरी है। तो रेगुलर चेकअप तो होना चाहिए हमेशा। तो दर्शकों, हमने देखा कि आयुष्मान भारत योजना का लोग लाभ कैसे उठा रहे हैं। आज के अंक में हम गए सदर अस्पताल रामगढ़, जहां हमने देखा कि कुपोषित बच्चों का इलाज कैसे हो रहा है। साथ ही साथ हमने रुख किया सदर अस्पताल कोडरमा जिला का, और हमने देखा कि गर्भवती महिलाओं को कैसे स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है। दर्शकों, हमारी यही मंशा है कि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना से वंचित न रह जाए। अगर उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसे इलाज ज़रूर मिले। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आपके आस पड़ोस और आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को इस योजना की जानकारी नहीं है तो आप इस योजना के बारे में उनको बताएं। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जोहार।